माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। इसके पहले मैंने भूल या मिस्टेक के बारे में अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया था। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि मिस्टेक 3 प्रकार से हो सकती है। व्यक्ति की पहचान के बारे में भूल, दूसरा विषय वस्तु के बारे में भूल, और तीसरा वचन की प्रकृति के बारे में भूल। तो व्यक्ति की पहचान के बारे में भूल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब शेष जो 2 पॉइंट हैं उनके बारे में रिकॉर्ड करना था आज का लेक्चर। दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु की पहचान के बारे में भूल। इसमें 4 बिंदुओं से या 4 तरह से भूल हो सकती है। पहला है नॉन एग्जिस्टेंट सब्जेक्ट मैटर, या जिस बात के लिए, जिस वस्तु के लिए करार किया गया है वह वस्तु करार के समय अस्तित्व में ही न हो। अगर जिस व्यक्ति या जिस चीज़ या जिस विषय वस्तु को लेकर करार किया जा रहा है वह अस्तित्व में नहीं है, करार के समय पहले ही नष्ट हो चुकी है, मर गया है, नष्ट हो गया है, जल गया है, डूब गया है, किसी भी तरह से वो चीज़ यदि अस्तित्व में नहीं है और उसके बारे में यदि करार किया जाता है तो वो करार शून्य होगा। जैसा कि एक केस है कोर्टियर वर्सेस हेस्टी। कोर्टियर वर्सेस हेस्टी में क्या हुआ था, एक व्यक्ति दूसरे का डेल क्रेडर एजेंट था। अब डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है, ऐसा एजेंट जो मालिक के माल को दूसरे को विक्रय करने की जिम्मेदारी इस बात की लेता है कि जो व्यक्ति क्रेता है वह अपने वचन का पालन करेगा, और यदि वह पालन नहीं करता तो एजेंट इसके लिए जिम्मेदार होगा, अर्थात परचेजर या क्रेता की जिम्मेदारी का वहन स्वयं वह एजेंट करेगा। अब इसमें जो माल समुद्री जहाज़ से आना था उसके विक्रय के लिए एजेंट ने किसी थर्ड पार्टी से मालिक के बिहाफ में संविदा की। वास्तविकता ये थी कि जब यह संविदा हुई थी उसके पहले ही भीग जाने के कारण, समुद्री रास्ते में भीग जाने के कारण समुद्री जहाज़ के कप्तान द्वारा उस माल का किसी बीच के पोर्ट पर विक्रय किया जा चुका था, अर्थात वह माल अस्तित्व में उस समय नहीं था। विक्रेता ने उस एजेंट के विरुद्ध बिके हुए माल का, जो विक्रय की संविदा हुई थी, उसकी कीमत के लिए वाद लाया, परंतु न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूंकि करार होने के पहले ही वह माल अस्तित्व में नहीं था, पहले ही वह विक्रय किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर वो जो डेल क्रेडर एजेंट है उसके विरुद्ध वाद लाने का आधार नहीं बनता, अर्थात वह करार शून्य है। दूसरे तरह से भूल होती है मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। किसी विषय वस्तु के टाइटल या मालिकाना हक के बारे में भूल। ये भूल ऐसे हो सकती है कि हो सकता है कोई चीज़ ए की हो और ए इस बारे में जानता न हो और यह सोचते हैं कि बी की है, उसको खरीदने का करार कर ले, जबकि वह पहले से ही ए की है। जब किसी व्यक्ति किसी चीज़ के, किसी वस्तु के, किसी विषय वस्तु के मालिकाना हक के बारे में भूल होती है, तब ऐसी भूल होती है। इसके बारे में एक केस है, कूपर बनाम फिप्स का एक मामला है। कूपर बनाम फिप्स में एक व्यक्ति जिसको कि यह पता था कि ये जो मछली पालन के फार्म हैं, पॉन्ड्स हैं, ये मेरे चाचा के हैं, और इस समझ के तहत उसने चाचा के मरने के बाद चाचा की बेटी से उन मछली के पॉन्ड्स को खरीदने का करार किया। वास्तविकता ये थी, ये पॉन्ड स्वयं उस व्यक्ति के थे, और जो पोखर थे मछली पालन के लिए, जो पोखर थी वह स्वयं उसकी थी, और उन्हीं को क्रय करने के लिए उसने चाचा की बेटी से करार किया। बाद में जब यह पता लगा कि यह स्वयं पॉन्ड उसी के थे, इसलिए यह करार को शून्य माना गया। तीसरी भूल है डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। जब 2 व्यक्ति जो करार कर रहे हैं दोनों के मन में अलग अलग विषय वस्तु होती है। किसी प्रकार से एक व्यक्ति के मन में कुछ है और दूसरे व्यक्ति के मन में कुछ है, तो यहाँ पर कंसेंसस एड इडम नहीं होगा। जो कंसेंट की आवश्यक तत्व है धारा 13 जो बताती है 2 persons मस्ट एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। किसी 2 व्यक्तियों को एक ही बात में, एक ही अर्थ में सहमत होना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे ऐसे में मतैक के नहीं होता, कंसेंसस एड इडम नहीं होता, इसलिए यहाँ पर करार शून्य होगा। जैसा कि हम एक केस में देखते हैं रैफेल्स वर्सेस व्हिसिलहाउस। इसमें सूरत कॉटन
कोई रुई की एक पहचान है, सूरत कॉटन नाम की कोई रुई थी जो कि बॉम्बे से एक्सपियरलेस नामक कोई शिप था, उस जहाज से आने वाली रुई के क्रय विक्रय का करार किया गया था। वास्तविकता ये थी कि एक जहाज 15 नवंबर को चलना था बम्बई से, दूसरा जहाज 15 दिसंबर को चलना था। दोनों पियरलेस नाम के जहाज थे, दोनों में सूरत कॉटन आनी थी। क्रेता को नालिश था कि मैं 15 नवंबर वाले जहाज का माल खरीदूंगा, विक्रेता के मन में था कि मैं 15 दिसंबर वाली जहाज का माल इसको बेचूंगा। अर्थात दोनों के मन में एक ही बात को लेके एक ही अर्थ में सहमति नहीं हुई थी और इसलिए करार शून्य माना गया, क्योंकि दोनों के मन में एक ही बात को लेकर सहमति नहीं हुई थी, मतैक्य नहीं हुआ था, कंसेंसस एड इडम नहीं हुआ था। इसलिए जहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में जिस बात को करार किया जा, जिस बात हेतु करार किया जा रहा है, जिस विषय वस्तु को लेकर करार किया जा रहा है, अगर वह विषय वस्तु ही भिन्न भिन्न है, इसका मतलब उनके बीच में मतैक्य नहीं है। इसी प्रकार पंजाब के एक केस में तरसेम सिंह बनाम सुखमिंदर सिंह के केस में जमीन के क्रय विक्रय का करार था। एक व्यक्ति जो खेती खरीदने वाला था वो पर बीघा के हिसाब से खरीदना चाहता था और दूसरा व्यक्ति जो करार किया था वो सोच रहा था कि मैं पर 1 एकड़ के हिसाब से बेच रहा हूँ। तो जमीन की नाप को लेकर दोनों में मतैक्य न होने के कारण यहाँ पर करार शून्य माना गया। ये तीसरी भूल है। चौथी भूल विषय वस्तु को लेकर होती है, सब्सटेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर, जहाँ पर विषय वस्तु के सार के बारे में भूल हो। हर विषय वस्तु का कुछ न कुछ सार होता है, कुछ न कुछ निचोड़ होता है, उसका एक एसेंस होता है, और जब उस एसेंस के बारे में, जब उस सार या सब्सटेंस के बारे में भूल होती है तब भी वह करार शून्य होता है। इसको उदाहरण के लिए आप एक केस देखें, शेख ब्रदर्स लिमिटेड वर्सेस ओशनर का केस है। इसमें केनिया के कोई जंगल में उसको लीज पर दिया गया था जंगल, और लेजर या पट्टा जो देने वाला था वो लेजी या पट्टा ग्रहीता से ये करार करता है कि आप हमें प्रति माह 50 टन सीजल इसमें से प्रोड्यूस करके देंगे। वास्तविकता ये थी उस जंगल की इतनी क्षमता नहीं थी जितने टन के सीजल कोई आइटम है जो कि वहाँ के जंगली पेड़ों के रेशे से बनता था, वो सीजल उतनी प्रोडक्शन क्षमता उस जंगल की नहीं थी, अर्थात उतनी उसमें से प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती थी, उतना उत्पादन सीजल का हो ही नहीं सकता था। न्यायालय ने माना कि यहाँ पर सब्सटेंस के बारे में भूल है, दोनों पक्षकारों को इस बात का ज्ञान नहीं था, इसलिए यह करार शून्य है।